नमस्कार साथियों। आज हमारा टॉपिक है कि हम सबका बच्चा छोटे पे कहता है कि मैं बड़ा होके डीएम बनूंगा। तो हमारी भी सबकी आशाएं जमती हैं और हम उसको चाहते हैं कि ये बड़ा होके बहुत बड़ा प्रशासनिक अधिकारी बने, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बने। तो कैसे बनेगा ये हम नहीं जानते हैं, बस हम बच्चे में डालते रहते हैं तुम्हें डीएम बनना है बनना है। आपको कैसी पेरेंटिंग करनी है आज उस पर बात करेंगे। तो खास पेरेंटिंग और मार्गदर्शन जो आपको करना है, जो बच्चे में आत्मविश्वास जगाए, जो बच्चे में मेहनत करने की क्षमता विकसित करे, जो बच्चे में सेवा भाव की भावना विकसित करे, वो सब चीजें पेरेंट्स को करनी है, माँ बाप को करनी है। तो क्या करना है? पहली चीज कि उसको एजुकेशन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण लाना है। उसको बताना है कि शिक्षा क्या है, पढ़ाई लिखाई क्या है, मेहनत क्या होती है, कैसे पढ़ाई करनी होती है। उसमें पढ़ाई में उसको प्रेरित करना होता है, उसको बताना है कि मेहनत और ज्ञान ही इस दुनिया में आपको इस पोजीशन पे ले जा सकता है और उसी से आपको अपनी उपलब्धियां मिल सकती हैं। इसके साथ साथ बच्चे में पढ़ाई का एक नियमित दिनचर्या डेवलप करनी है। उसको सामान्य ज्ञान, उसको किताबें, उसको सामाजिक मुद्दे, इन सब के बारे में बताने हैं। उसको पेपर पढ़वाना है डेली, उसको मैगजीन्स पढ़ने की अपॉर्चुनिटी देनी है, उसको शैक्षिक टीवी प्रोग्राम्स जो आते हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम, वो सब उसको दिखाने हैं। तो ये चीज पहली चीज। दूसरा, बड़ी सोच व लक्ष्य दें। बड़ी सोच, उच्च लक्ष्य, प्रशासनिक पद अगर आप डीएम बनना चाहते हैं तो बनेंगे, लेकिन उसकी रुचि और कौशल को समझना है कि किसमें इंटरेस्ट है और क्या इसका स्किल है, और रुचि और कौशल को समझ के सही मार्गदर्शन देना है, बड़े धैर्य से काम लेना है, बच्चे से मेहनत कराना है ताकि वो उस टारगेट तक पहुंच सके। तीसरी चीज है सकारात्मक रोल मॉडल। बच्चा डीएम बनेगा ये तो ठीक है, लेकिन पेरेंट्स को सबसे पहले एक रोल मॉडल बनना है। कैसे? वो सब करना है कि जो बच्चा जिस टारगेट को चल रहा है उसके बारे में एक रेप्यूटेड और रिस्पेक्ट रखना है। साथ साथ उसको मतलब जो आईएएस और पीसीएस या जो टॉप अथॉरिटीज हैं उन्होंने क्या क्या किया है, उनके बारे में कहानियां, कितना स्ट्रगल किया है, कैसे यहां तक ये पहुंचे हैं, वो सारी स्टोरीज बतानी। बच्चों में आत्मनिर्भरता लाने के लिए, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बढ़ाने के लिए हमें पहेलियां उसको सॉल्व करानी है, प्रश्नोत्तरी कराना है और भी ऐसी चीजें जिनसे उसकी रीजनिंग बढ़े। चौथी चीज, तर्क व विश्लेषण, आत्मविश्लेषण का अभ्यास से सवाल पूछने हैं और उसको भी पूछने देने हैं। उससे तर्क शक्ति डेवलप करने के लिए इस तरीके की बहुत सारी चीजें करानी है। उसको एनालिसिस करने की, चीजों को एनालाइज करने की आदत डालनी है और समस्या को सुलझाने की सामर्थ्य डेवलप करने की कोशिश करनी। पांचवी चीज है प्रेरणादायक गतिविधियां। उसको एक्टिविटीज में भाग लेना, उसको डिबेट, डिस्कशन, ऐसे राइटिंग, ग्रुप डिस्कशन, इन सब में पार्टिसिपेट कराना है। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और उसका कम्युनिकेटिव स्किल बढ़ती है। छठवीं चीज है आत्मनियंत्रण, नियंत्रण और आत्मानुशासन। आत्मनियंत्रण कैसे? समय का प्रबंधन, कार्य की प्राथमिकता, क्या पहले करना है क्या बाद में करना है, अनुशासन सब में, पढ़ाई में, खेल में और आराम करने में एक बैलेंस, ये सब चीजें उसको जाननी जरूरी है। और लास्ट है उसको प्रोत्साहन और सराहना, उसको मोटिवेट करते रहना है कि नहीं आप कर सकते हो, आप करोगे, आपने ये स्टेप पहुंच लिया, अब ये करोगे, तो उसको कहीं हार नहीं मानने देना है। उसको सिखाना है कि हार नहीं मानूंगा, रार वही ठानूंगा। तो साथियों, बच्चे जब कहते हैं बड़े होके डीएम बनूंगा, तो डीएम बनने के लिए पेरेंटिंग के लिए जरूरत है शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, बड़ी सोच व लक्ष्य, सकारात्मक रोल मॉडल,
तर्क व आत्मविश्लेषण का अभ्यास, प्रेरणादायक गतिविधियां, आत्मनियंत्रण और प्रोत्साहन व सराहना। तो इसी के साथ टॉपिक को जय हिंद, फिर याद मिलेंगे। याद दिला दें, चैनल @Mr. Sudeep 104।